अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद मज़हर आज़म है और मैं डाव मेडिकल कॉलेज में सेकेंड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ कि हमारे आर्टीरियोल्स का वेज़ोडाइलेशन में और वेज़ो कंस्ट्रिक्शन में क्या रोल है। आर्टीरियोल्स क्या होते हैं? देखो, आपके हार्ट से ये अगर मैं दिल रफली बनाऊँ जैसे बच्चे बनाते हैं, यहाँ से ब्लड निकलता है, जाता है आयोटा में, ठीक है, सिस्टमिक आयोडा से ना बहुत सारी आर्टरीज़ निकलती हैं। तकरीबन 3 तरह की आर्टरीज़ निकलती हैं, जो कोई हेड में ब्लड लेके जाती है, कोई आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में ब्लड लेके जाती है। फिर जो आर्टरीज़ हैं ना, आर्टरीज़ फर्दर डिवाइड हो जाती हैं बहुत सारी आर्टीरियोल्स में। यहाँ से बहुत सारी आर्टीरियोल्स निकलती हैं। फ़र्क क्या है? साइज़ का फ़र्क है, बाकी सब सेम है। जिस तरह आर्टरीज़ के अंदर मस्कुलर वॉल्स होती है ना, मसल्स होती हैं आयोटा के अराउंड, ठीक है, आर्टरी के अराउंड मसल्स की लेयर मौजूद होती है, स्मूथ मसल्स वाली, टूनिका मीडिया में। इसी तरह आर्टीरियोल्स में भी ये मसल्स होती हैं, ठीक है। और आर्टीरियोल्स जो हैं वो वेज़ोडाइलेशन करती हैं। वेज़ोडाइलेशन का मतलब है इनके वेसल्स का जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा। वेज़ोडाइलेशन में ना मसल रिलैक्स करती हैं, ठीक है, मसल्स रिलैक्स करती हैं। जब मसल रिलैक्स करती हैं तो आर्टीरियोल्स का साइज़ बड़ा हो जाता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो साइज़ छोटा हो जाता है। हम बढ़ेंगे इसमें। करता होता क्या है कि जो आर्टीरियोल्स की जो मस्कुलर वॉल्स हैं ना, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नर्व्स, हार्मोन्स एंड केमिकल्स प्रोड्यूस बाय नियर बाय टिश्यूज़। होता क्या है, आपकी ये एक आर्टीरियोल है, अब उसके अराउंड ये सेल है। सेल के इस सेल में ना बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, इस सेल में बन रहा है CO2। जब आपकी बॉडी में CO2 बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो आपकी बॉडी चाहती है यार ये CO2 जल्दी से यहाँ से निकाला जाए। तो जब CO2 बहुत ज़्यादा बन जाता है ना, तो वो इन वेसल्स के ऊपर जाके एक्ट करता है, आर्टीरियोल्स के ऊपर। और जब आर्टीरियोल के ऊपर जाके एक्ट करता है तो ये ब्रेन को सिग्नल देता है कि मेरी बॉडी में CO2 बहुत ज़्यादा है। तो फिर आपकी वेसल्स पता क्या करती हैं? डायलेट कर जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो, कोई चीज़ जितनी बड़ी हो कि वहाँ से उतना ही ज़्यादा ब्लड निकलेगा ना, गुजरेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और इसी तरह एक और चीज़ होती है, एक वो होता है हिस्टामाइन, HISTAMINE। खैर इसको छोड़ दो, बट हिस्टामाइन। तो कार्बन डाइऑक्साइड और हिस्टामाइन की वजह से आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं। ब्लड वेसल डायलेट कर जाती हैं, ज़्यादा ब्लड आता है। जब ज़्यादा ब्लड आता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन देता है इस टिश्यू को, और ज़्यादा CO2 लेके जाता है, ठीक है। और ताकि वो ज़्यादा उसको फिर बाद में लंग्स में जाके वो डिपॉजिट कर दे, फिर लंग्स से CO2 बाहर निकल जाएगा। सो वेज़ोडाइलेशन ख़ास तौर पे जब CO2 बहुत ज़्यादा होता है उस वक्त होती है, और हिस्टामाइन होता है तब भी होती है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, इनकी वजह से भी वेज़ोडाइलेशन होता है। ये फेडरल के पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया। तो जो ये डिफरेंट केमिकल्स पैदा हो रहे हैं, कुछ नर्व्स होती हैं जो वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराती हैं, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट कराना। हार्मोन्स कुछ ऐसी होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं, जैसे कि नॉरएपिनेफ्रिन है। नॉरएपिनेफ्रिन कॉन्ट्रैक्ट कराएगा कुछ वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, कुछ को डायलेट कराएगा। और केमिकल्स जो नियर बाय टिश्यूज़ में पैदा होते हैं, ये क्या करते हैं? दे कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग द नीड ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन दे सप्लाई। कह रहे हैं ये जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं ये क्या कराते हैं? इन आर्टीरियोल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, रिलैक्स कराते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नीड के टिश्यू को करवाना क्या काम है। फॉर एग्जांपल, एक गर्मी का दिन है, समर डे है, और जब गर्मी होती है तो बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको भी गर्मी लग रही होती है। तो उस गर्मी को ख़त्म करने का तरीका ये है कि आप पसीना निकालो। पसीना है आपको, तो उस पसीना निकालने के लिए पता है पहले क्या होता है? आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट कर जाती हैं। जब ब्लड वेसल डायलेट कर जाती है ना, बॉडी का ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है ना वो स्किन के पास जाता है। जब वो स्किन की सरफेस से गुजरता है तो उस ब्लड से जो हीट होती है ना बाहर निकल जाती है। जब हीट बाहर निकल जाती है तो फिर जो बाकी ब्लड होगा उसकी हीट कम होगी। तो इसी तरह जब ज़्यादा ब्लड निकलेगा यहाँ से, ये आप होम्योस्टैसिस में पढ़ते हो कि, तो याद रखना कि जब हॉट समर डे होता है ना, आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, आर्टीरियोल्स डायलेट कर जाते हैं, एक्सपेंड कर जाते हैं, जिसको आप वेज़ोडाइलेशन कहते हो। जब वेज़ोडाइलेशन होती है गर्मियों में तो ज़्यादा ब्लड आपकी स्किन से गुजरता है, और जो ब्लड का कलर रेड होता है जब स्किन से गुजरेगा तो आपका फेस वगैरह है आपको ज़्यादा रेड नज़र आएगा, ठीक है। और ब्रिंग मोर ब्लड टू स्किन कैपिलरीज, स्किन की कैपिलरीज पे ताकि ज़्यादा ब्लड आए इसके नतीजे में, और वो एक्सेस हीट को बाहर निकाल दे और एक प्रॉपर इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड स्किन में आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी स्किन से, ठीक है, इस ब्लड के अंदर वाली। कह रहे हो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आपकी जो वेसल्स हैं ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। जब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं तो ज़्यादा ब्लड स्किन पे नहीं जाता। जब ज़्यादा ब्लड स्किन पे नहीं जाता तो टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो आप क्या करते हो, आपके ब्लड का जो टेम्परेचर है, आप कहते हो कि ये ब्लड का टेम्परेचर ऐसा ना हो बाहर निकल के जो गर्मी है अंदर वाली वो बाहर निकल जाए। बिकॉज होता क्या है, टेम्परेचर हमेशा जो हीट होती है जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ से फ्लो करती है जहाँ कम होती है। तो इन्वायरमेंट में अगर गर्म टेम्परेचर कम है, अगर सर्दी है, तो आपके ब्लड के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसकी हीट चाहेगी कि मैं ब्लड से बाहर निकलूँ। फिर आप क्या करते हो, आप एक चालाकी करते हो कि आप ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट कर देते हो ताकि जो ब्लड है
जाए तो सही स्किन पे, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही ना जाए, लेकिन बहुत कम जाए। तो जब ऐसी कंडीशन में जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आपके फिंगर और टोज़ आप देखोगे थोड़े नीले पड़ जाते हैं, फ्रोस्ट बिटन पड़ जाते हैं, ठीक है, आर्टेरियोल्स के कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से। सो ये था रोल कि आर्टेरियोल जो है कंस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी जिसको हम वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, डायलेट करते हैं जिसको वेजो डायलेशन कहते हैं, और ये रियोल हो डिपेंड करता है कि बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली ये करते हैं। अच्छा, रोल ऑफ प्री कैपिलरी स्फिंक्टर इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कैपिलरीज। यह होता क्या है, आर्टेरियोल्स होते हैं, आर्टेरियोल से ना मेटा आर्टेरियोल निकलते हैं। जब मेटा आर्टेरियोल, ये रहा ये आर्टेरियोल है, आर्टेरियोल से मेटा आर्टेरियोल निकलते हैं, मेटा आर्टेरियोल से ना ये पूरा मेटा आर्टेरियोल है, मेटा आर्टेरियोल से फिर बहुत सारी कैपिलरीज निकलती हैं। मेटा आर्टेरियोल होता है, टर्मिनल आर्टेरियोल भी होता है, टर्मिनल आर्टेरियोल को आप आर्टेरियोल ही कहो सिंपली। तो एक आर्टेरियोल होता है, वहाँ से मेटा आर्टेरियोल निकलता है, ठीक है। मेटा आर्टेरियोल से एक और चीज़ निकलती है, थोरोफियर चैनल। ये जो है ना, ये बहुत सारी जो चीज़ें निकल रही हैं, ये थोरोफियर चैनल है। ये आर्टेरियोल है पूरा एक, आर्टेरियोल से आपका मेटा आर्टेरियोल निकला, मेटा आर्टेरियोल से थोरोफियर चैनल निकले, और इन थोरोफियर चैनल से ना बहुत सारी कैपिलरीज निकलती हैं। तो कैपिलरीज कहाँ से निकलती हैं, थोरोफियर चैनल से। और अगर पेपर में थोरोफियर चैनल ऑप्शन ना हो, मेटा आर्टेरियोल हो, तो मेटा आर्टेरियोल में भी टिक कर सकते हो। सो आपकी कैपिलरीज जो निकलती हैं वो मेटा आर्टेरियोल से या थोरोफियर चैनल से निकलती हैं। जब यहाँ निकल रही होती हैं तो कैपिलरीज की यहाँ पर कैपिलरीज है, तो इस कैपिलरी से पहले लेट मी इरेज दिस, तो इस वेट अ सेकेंड ओके। सो इस कैपिलरी में ये देखो, ये आपको एक वाइट चीज़ नज़र आ रही है, इसको कहते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। ये दरअसल स्मूथ मसल्स का रिंग होता है, स्मूथ मसल्स होती हैं ये वाली, इस तरह रिंग की फॉर्म में, और यहाँ से आर्टरी कैपिलरी निकल रही होती है। तो एक रिंग की फॉर्म में ना वो इस आर्टरी के ऊपर मौजूद होती हैं, कैपिलरी के ऊपर सॉरी। तो जब आपने यहाँ पर ब्लड पहुँचाना होगा ना, तो आपका जो स्फिंक्टर होता है रिलैक्स हो जाता है। जब रिलैक्स हो जाता है तो इसको दबाता नहीं है, तो ब्लड यहाँ से ज़्यादा निकल सकता है। और जब इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना होता है ताकि उस टिश्यू को ज़्यादा ब्लड ना पहुँचाए, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, तो कैपिलरीज में ब्लड कम जाता है, ठीक है। अब इसी को पढ़ते हैं। कह रहे हैं जो फ्लो ऑफ ब्लड है ना कैपिलरीज में, इट इज़ रेगुलेटेड बाय रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स कॉल्ड प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। कि जो आपकी कैपिलरीज के अंदर ब्लड जाता है उसको कौन रेगुलेट करता है, कैपिलरीज वाले को करता है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, ठीक है, जो स्मूथ मसल का रिंग है, जो सराउंड क्या करता है, जंक्शन बिटवीन आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज, जो आर्टेरियोल की जंक्शन यानी कि मेटा आर्टेरियोल की जंक्शन को और कैपिलरीज की जंक्शन पे मौजूद होते हैं। यानी कि मेटा आर्टेरियोल है ये, और यहाँ से आपने कैपिलरी निकालनी है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर मौजूद होता है ताकि वो इसके अंदर ब्लड फ्लो को कंट्रोल करे। ये स्फिंक्टर क्या करते हैं, दे ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू लोकल चेंजेस दैट सिग्नल द नीड ऑफ नियर बाय टिश्यूज़। फॉर एग्जांपल, जब आपके यानी कि ये बंद होते हैं खुलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टिश्यू जिसमें ये मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर मसल्स के टिश्यू में मौजूद हैं और मसल्स में ऑक्सीजन कम हो गई है, जब ऑक्सीजन कम हो गई है या फिर मसल में बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड जमा हो गया है, CO2 जमा हो गया है, ठीक है, या कोई और वेस्ट सिग्नल यहाँ पे मौजूद है, तो वो क्या करेंगे, वो कहेंगे यार हमें ना इन वेस्ट चीज़ों को यहाँ से निकालना है। उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि ब्लड में डाल दो उनको। तो आप क्या करोगे, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर को रिलैक्स कर दोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज ब्लड फ्लो हो इन टिश्यूज़ में, और आप इन चीज़ों को लैक्टिक एसिड को CO2 को रिमूव कर दो। तो लैक्टिक एसिड और CO2 ज़्यादा होगा तो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाते हैं, ये MCQ का पॉइंट है। These signal cause precapillary sphincter as well as the muscles in nearby arterioles to relax, ताकि arterioles के मसल भी रिलैक्स करें और ब्लड फ्लो जो है कैपिलरीज में बढ़ जाए। तो जो कैपिलरीज में ब्लड फ्लो होता है नॉर्मली दो चीज़ों के जरिए कंट्रोल होता है, एक प्री कैपिलरी स्फिंक्टर के जरिए और आर्टेरियोल्स के जरिए भी होता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये वाली बात आपने याद रखनी है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जो मैंने बताना था, और फिर इंशाल्लाह अब जो स्टार्ट करना है हमने वो है वेस्कुलर पाथवे के, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन है, एक इसकी कितनी वैरायटी है, ये कहाँ कहाँ ब्लड जाता है और किस तरह जाता है। और इंशाल्लाह मैं इसके साथ ना फेडरल का कंटेंट भी पढ़ाऊँगा, मैं वहाँ से रीड करके इंशाल्लाह जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।